उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में करीब 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बड़ी बात यह कि इस चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के एक और करीबी वीरेंद्र शुक्ला, उन्हें भी आरोपी बनाया गया। अब मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा सहित कुल 16 आरोपी इस मामले में हो गए। और जो बात एसआईटी की जांच में सामने आई थी, वही बात इस चार्जशीट में भी रेखांकित की गई है। इरादतन हत्या का यह मामला जो दर्ज किया गया है, इस चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री टेनी के एक और करीबी का नाम भी अब सामने आ गया है। बेटे पर चार्जशीट, तो क्या अब इस्तीफा देंगे टेनी? यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टेनी की तरफ से खुद ये कैमरों पर आकर कहा गया था कि मेरा बेटा तो बेगुनाह है, अगर किसी भी तरीके का उस पर कोई मामला सिद्ध होता है तो फिर मैं पद से इस्तीफा दे दूंगा। दूसरा सवाल, चार्जशीट में टेनी के करीबी का नाम आ गया है, क्या अब इस्तीफा देंगे टेनी? ये करीबी विवेक शुक्ला रिश्तेदार बताए जा रहे हैं मंत्री टेनी के। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह कि टेनी के पद पर बने रहने से क्या जांच पर असर नहीं पड़ेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है और इन्हीं के आधार पर सीधे मुद्दा यह उठता है कि अजय मिश्रा टेनी आखिर इस्तीफा कब देंगे। लखीमपुर कांड में 5000 पन्नों की चार्जशीट जो दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट में केंद्रीय मंत्री टेनी के एक और करीबी का नाम भी सामने आ गया है। केस में मंत्री के करीबी वीरेंद्र शुक्ला, उन्हें भी आरोपी बनाया गया है। सोची समझी साजिश के तहत किसान कुचले गए, चार्जशीट में यह बात साफ तौर पर कह दी गई है। तो लखीमपुर कांड में आखिरकार चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। 5000 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट है जो दाखिल की गई है इस पूरे मामले में। और बड़ी बात यह कि मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा, वो तो हैं ही, साथ ही मंत्री जी के एक और करीबी भी अब इस चार्जशीट के तहत आरोपी बना दिए गए हैं। करीबी अजय मिश्रा टेनी के वीरेंद्र शुक्ला, उन्हें भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। तो क्या यहां से अब अजय मिश्रा टेनी के लिए रास्ता और मुश्किल होगा? क्या इस्तीफा देंगे अजय मिश्रा टेनी, या फिर जिस तरीके से विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाए, क्या कोई ऐसी स्थिति उभर सकती है? हालांकि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल को देखते हुए यह भी कहा जा रहा है कि दरअसल बीजेपी इस तरीके का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी से अगर किसी तरीके का पल्ला झाड़ने की पार्टी की तरफ से कोशिश की जाती है तो फिर ये जो ब्राह्मण वोटर है उसे कहीं गलत संदेश न चला जाए, इस बात का डर बीजेपी को सता रहा है। फिलहाल हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं और जानते हैं संजय त्रिपाठी से जानकारी क्या सामने निकल कर आ रही है। 5000 पन्नों की विस्तृत ये चार्जशीट है, बड़ी बातें क्या है इसमें संजय? देखिए, इसमें एक नाम और निकल के आया है वीरेंद्र शुक्ला का, जो बताया जा रहा है कि पलिया जो तिकुनिया के करीब है और जहाँ के कई किसानों की जो मौत हुई थी पलिया के ही रहने वाले थे। तो वो जो पलिया का ब्लॉक प्रमुख है वीरेंद्र शुक्ला, उसका नाम 201 आईपीसी में बढ़ाया गया है। यानी साक्ष्य छुपाने की जो धारा होती है वो लगाई गई। यानी ये मान के चलिए कि रोमाना इनको कुछ ना कुछ जानकारी रही होगी इस पूरी घटना से जुड़ी हुई, या तो कोई एविडेंस होगा जो ये नहीं दे रहे होंगे पुलिस को, तो ऐसे में इनका नाम भी चार्जशीट में शामिल किया गया। तो कुल 16 लोगों को चार्जशीट में आरोपी बनाया गया है, जिसमें मुख्य रूप से आशीष मिश्रा मोनू, जिसका नाम पहले ही एफआईआर में दर्ज था, वो है, और उसके अलावा अन्य 15 लोग के नाम शामिल किए गए हैं। 5000 पन्नों की ये चार्जशीट है और आज चूँकि 90 दिन कोर्ट में पूरे हो रहे थे इस एफआईआर को दर्ज हुए, तो आज ये चार्जशीट दाखिल की गई है। तो अब जो पूरा मामला है वो कोर्ट में अब ट्रायल पर आएगा, गवाहों के बयान होंगे, पुलिस अपनी ओर से साक्ष्य लगाएगी, एविडेंस पुलिस के लगेंगे, ये सारी कार्रवाई अब शुरू होगी। तो अब मुश्किल जो थी आशीष मिश्रा की, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट ने जो कोर्ट में दाखिल की थी उसमें भी ये साफ तौर पर कह दिया था कि ये पूरी मामला जो है वो गैर आतन हत्या का नहीं है, दुर्घटना का नहीं है, ये पूरा सोची समझी साजिश का पूरा मामला है। और जब एसआईटी ने कोर्ट को ये बात बताई थी तो वही चीज़ आज परिलक्षित हो रही है। जो 5000 पन्ने की चार्जशीट है उसमें भी साफ तौर पर 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और अब ये मान के चलें कि इनकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अभी तक ये थोड़ा सा संशय था इसको लेकर के कि पूरे मामले में चार्जशीट क्या लगेगी, लेकिन आज जब ये चार्जशीट लग गई है तो स्पष्ट हो गया है कि जो गैर आतन की धारा है वो विलोपित की जाएगी, वो हटाई जाएगी। और अब
302 आईपीसी जो हत्या की धारा होती है, 307 आईपीसी जो हत्या के प्रयास की धारा होती है, ये सारी धाराओं में चार्जशीट लगे। ये गंभीर अपराध होते हैं और इनमें बड़ी कार्रवाई होती है। और अब न्यायालय में जब ट्रायल चलेगा तो जो जज होंगे वो दोनों पक्षों को देकर के आगे कार्रवाई करेंगे। 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सबसे बड़ा सवाल कि अजय मिश्रा टेनी का अगला कदम क्या होगा? क्या अब वो इस्तीफा देंगे ताकि जांच प्रभावित ना हो? संजय, देखिए, ये तो अजय मिश्रा टेनी के ऊपर है और केंद्रीय मंत्रिमंडल में चूंकि वो बने हुए हैं तो जो उनके वरिष्ठ हैं, उनके सीनियर हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, वो ये देखेगा कि अब आगे क्या करना है। लेकिन चूंकि अजय मिश्रा टेनी ने ये बात पहले कही थी कि उनका बेटा बेगुनाह है, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो मात्र एक दुर्घटना है। वो बेटा, ये भी कहा था अजय मिश्रा टेनी ने कि उनका बेटा उस घटना में शामिल ही नहीं था। लेकिन प्रतिमा, आप ये देखिए कि चार्जशीट में ये बात पुलिस ने कही है कि अजय मिश्रा टेनी का जो बेटा था आशीष मिश्रा, मोनू भैया, वो घटना के वक्त मौजूद था। यानी आप समझिए कि ये इस्टेब्लिश किया गया है। जबकि शुरू में जब हम लोग उस घटना की पूरी रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस वक्त ये साक्ष्य पुलिस को नहीं मिल पाए थे, ना तो सीसीटीवी फुटेज में, ना उन गाड़ियों को कोई करीब का वीडियो मिल पाया था जिसमें ये नजर आए कि आशीष मिश्रा, मोनू मौजूद है। लेकिन अब पुलिस ने ये मान लिया है कि वो मौजूद था, तो निश्चित रूप से इसके साक्ष्य होंगे। तो अजय मिश्रा टेनी का जो दावा था कि उनका बेटा गुनाहगार नहीं है, उसने कोई गलती नहीं की है, तो वो फर्जी साबित हो रहा है। ऐसे में उन पर दबाव तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा, विपक्ष लगातार इस पूरे घटना के बाद से ही मांग कर रहा था कि अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा दिया जाना चाहिए, नहीं तो उनको मंत्रिमंडल से निकाला जाना चाहिए। तो इस तरह की मांग और मुखर होगी, क्योंकि अब 2022 के जो इलेक्शंस हैं उनको लेकर के बड़ा मुद्दा बना हुआ था कि अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, साथ ही साथ उनको मंत्रिमंडल से निकाला जाए। तो मनोवैज्ञानिक दबाव अब भाजपा पर पड़ना तय है और इसको लेकर के अब जो मामला है, जो विवाद है, जो चार्जशीट का डेवलपमेंट है, ये इसको लेकर के अब तूल बढ़ेगा और विपक्ष इसको निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बनाएगी। प्रतिमा, और आरोपी पक्ष, उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब जबकि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है? संजय, देखिए, अजय मिश्रा टेनी के जो रुख है वो तो आपने पहले ही देख लिया था, किस तरह से हमारे संवाददाता नवीन अवस्थी के साथ उन्होंने जब प्रतिक्रिया ली थी कि उनके बेटे के खिलाफ SIT की रिपोर्ट कोर्ट में दी गई है, तो किस तरह का रवैया उन्होंने अपनाया था वो तो आपने देखा था। अभी बहरहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन चूँकि चार्जशीट दाखिल की है तो अब ये मान लिया जाए कि गुनाहगार जो पहले चरण में है वो पुलिस ने मान लिया है। आगे की प्रक्रिया जो होगी वो तो होगी। लेकिन बहरहाल अभी जो मुलजिम पक्ष है, ना तो अजय मिश्रा टेनी, और चूँकि उनके सारे के सारे मुलजिम, उनका बेटा आशीष मिश्रा मोनू जेल में है, उसके साथ के जो लोग हैं वो जेल में हैं, तो अभी उनकी तरफ से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया अपेक्षित है अभी आई नहीं है। रोमाना, आप लगातार नजर बनाए रखें संजय, आगे भी आपका रुख अपडेट्स के लिए करते रहेंगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।